हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीत सिंह स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, किसी भी टेंस को जानने से पहले सबसे पहले उसकी जो पहचान होती है वो आना बहुत ही जरूरी है। तो जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, उसके हिंदी वाक्य होते हैं, उनके अंदर लिखा होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस प्रकार के टेंस होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यही शब्द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में होते हैं और वही होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें टाइम दिया होता है साथ में। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें केवल ये शब्द दिए होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें ये शब्द दिए होंगे, लास्ट में समय दिया होगा, हिंदी वाक्य में समय दिया होगा, तो उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट की, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसके जो रूल होते हैं, रूल इसमें अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई या बी में से कोई एक है, आई या बी में से कोई एक है, तो हम यूज करेंगे शैल हैव बीन। और अगर आई और बी के अलावा कोई भी अदर सब्जेक्ट है, कोई भी अन्य सब्जेक्ट है, तो वहां पर हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। यानी अगर आई और बी हैं सब्जेक्ट तो शैल हैव बीन, और अगर इनके अलावा कोई है, अदर सब्जेक्ट है कोई भी, तो विल हैव बीन यूज करेंगे। और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। इसमें देखिए समय दिया होता है, हमने पहले बता दिया। तो अगर जो समय जो हमारा है वो यदि निश्चित है, निश्चित समय दिया है, तो देखिए पहले जो पिछले हम टेंस पढ़ रहे थे परफेक्ट के, उसमें अगर निश्चित समय होता था तो हम वहां पे यूज करते थे सिंस, वहां पे यूज करते थे सिंस, SINCE। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के स्थान पर टिल का यूज करते हैं। और अनिश्चित समय के लिए वहां पे भी फ्योर का यूज करते थे और यहाँ पे भी फोर का यूज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट तो समय के अनुसार टिल या फोर प्लस टाइम। इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कोई एग्जांपल लें कि अरुण 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। अब इसमें देखिए अंत में आया रहा होगा, तो इससे हम समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें रहा होगा लास्ट में आया प्लस दिया है टाइम। अब हम इसका बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हुआ अरुण, और अरुण आई या वी के अलावा कोई है, तो यहाँ पे अरुण के साथ विल यूज करेंगे, विल हैव बीन, तो अरुण विल हैव बीन। और उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है इसमें लिखना, तो लिखना की वर्ब राइट, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगी राइटिंग। और फिर बचा यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें पत्र, पत्र तो यहाँ लगा देंगे ए लेटर। और उसके बाद बचा हमारा क्या, टाइम, और टाइम है इसमें 2 घंटे। अब देखिए अगर यहाँ पे दिया होता 2 बजे से, तो हम मानते जो हमारा जो टाइम है वो निश्चित है। लेकिन अगर 2 घंटे से दिया है, यानी टाइम दिया है, अवधि दिया है टाइम की, तो उसे बोलेंगे 4 2 आवर्स। तो इस प्रकार बनेगा अरुण 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, यानी इसकी इंग्लिश बनेगी अरुण विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर 4 2 आवर्स। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लें कि मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँगा, तो इसमें लास्ट में आया है होगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि लास्ट में रहा होगा आया है और साथ में टाइम दिया है सुबह से। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा मैं अर्थात आई, और आई के साथ होता है शैल हैव बीन यूज। तो सबसे पहले आई, फिर शैल हैव बीन, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऐसे भी पढ़ना, तो पढ़ने की रीड, और उसमें आईएनजी रहा की रीडिंग। और उसके बाद सब्जेक्ट है सॉरी ऑब्जेक्ट है किताब, तो ए बुक। और फिर सुबह से यानी टिल मॉर्निंग। अब देखिए सुबह जो है वो निश्चित समय है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टिल मॉर्निंग। इस तरीके से ये बनेंगे। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में केवल अगर हिंदी वाक्य में नहीं दिया है, तो उसकी जो इंग्लिश है नहीं की नॉट, उसे विल या शैल के बाद लगा देते हैं, यानी
हैव बीन से पहले और विल या सेल से बाद में। यहाँ पे हम नॉट जोड़ देंगे। तो इस पर अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस टिल या फोर प्लस टाइम। और नेगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मोहन 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मोहन। अब क्योंकि इसमें आई या वी इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो यहाँ पे यूज करेंगे मोहन के बाद विल, और विल के बाद यूज करेंगे नॉट, नहीं की इंग्लिश। फिर बनेगा मोहन विल नॉट, और उसके बाद हैव बीन, फिर पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म में होते हैं रीड, और इसमें आई एन जोड़ देंगे तो रीडिंग। फिर 1 घंटे से तो फॉर 1 आवर, इस तरीके से एक टेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे होती मैं या हम, यानी आई या वी होती, तो यहाँ पे सेल यूज करते और बाकी सेल के बाद नॉट लगा देते। अब जैसे बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी तीसरे पार्ट की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं 2 प्रकार के, एक तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इसमें क्या होता है, जो हिंदी वाक्य होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं, यानी क्या से शुरू होने वाले जो वाक्य होंगे, जो यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें हम सब्जेक्ट के बाद होते हैं। देखिए अब तक जो पीछे पढ़ते आए हैं फॉर्मूला, उनमें सब्जेक्ट के बाद विल या सेल है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो उसमें कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट के जो पीछे होते हैं विल या सेल, उन्हें सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। तो ये बन जाता है हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, यानी सब्जेक्ट विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और टिल या फोर प्लस टाइम। तो जैसे इसका एग्जांपल लें कि क्या हम 2 वर्ष से इस मकान में रह रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है। अब यहाँ पे क्या की जो इंग्लिश होती है व्हाट, वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो जो टेंस होता है उसकी हेल्प में यूज करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे हम लगाएंगे विल या सेल में से कोई एक चीज, और बाकी में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हम। तो हम के लिए यूज करते हैं हम सेल। तो सेल, वी, हैव बीन, और रह रहे होंगे कि लिविंग, यानी रहना की फर्स्ट फॉर्म होती है लिव, आईएनजी जोड़ेंगे तो लिविंग, और इस मकान में यानी इन दिस हाउस। अब यहाँ पर जो टाइम है हमारा 2 वर्ष, वो एक अनिश्चित समय है तो लगाएंगे 4 to years, 4 to years। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें क्या होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, क्या, इस प्रकार के शब्द हिंदी वाक्य के बीच में होते हैं। तो इसमें इन प्रश्नवाचक वाक्यों की यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले यूज करते हैं, और उसके बाद जो टेंस होता है, मतलब पीछे का जो फॉर्मूला होता है वो सेम यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो यूज करेंगे, उसके बाद हैव बीन, फिर जो इसमें जो फॉर्मूला है जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टिल, फोर और टाइम, इसे लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल लें कि ये लड़कियां सुबह से गीत क्यों नहीं गा रही होंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, वो टेंस के बीच में। तो सबसे पहले टेंस जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड की, वाई। उसके बाद अब सब्जेक्ट देखेंगे हमारा है ये लड़कियां, तो ये एक आई या वी के अलावा है, तो यहाँ पे विल यूज करेंगे, तो वाई विल दीज गर्ल्स। और देखिए इसमें नॉट दे रखा है नहीं, तो यूज करेंगे नॉट, फिर हैव बीन, फिर सिंगिंग, गा रही की, सिंगिंग, और गीत यानी सॉन्ग्स, और टिल मॉर्निंग मानी सुबह से, क्योंकि सुबह एक निश्चित समय है तो टिल मॉर्निंग यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको हमारे टेंस समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।